नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। आज हम एक ऐसा सवाल एक्सप्लोर करने वाले हैं जो हर ट्रेडर के दिमाग में आता है। क्या दूसरों की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आपकी ट्रेडिंग में सच में काम करेगी? सोचिए, आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया और ट्रेडिंग ऐप्स पर कुछ ट्रेडर्स हर महीने बड़ी प्रॉफिट्स दिखा रहे हैं और आपके दिमाग में तुरंत आता है, अगर मैं भी वही स्ट्रैटेजी अपनाऊं तो मैं भी जल्दी पैसा कमा लूंगा। लेकिन असल में क्या यह इतना आसान है? क्या आप सिर्फ किसी और के तरीके को कॉपी करके ट्रेडिंग में सफल हो सकते हैं? आज की वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे क्यों दूसरों की स्ट्रैटेजी ब्लाइंडली फॉलो करना अक्सर आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, किन साइकोलॉजिकल ट्रैप्स में हम फंस जाते हैं और क्यों फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, हमें गलत डिसीजंस लेने पर मजबूर करता है, और सबसे महत्वपूर्ण, कैसे आप अपनी खुद की प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी डेवलप कर सकते हैं जो सिर्फ आपके लिए काम करे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी ट्रेडिंग रियल और सस्टेनेबल प्रॉफिट्स दे और आप बार बार दूसरों की स्ट्रैटेजीज पर डिपेंड न हो, तो यह वीडियो आपके लिए है। जब हम ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखते हैं तो सबसे पहली टेम्पटेशन यही आती है कि किसी और की स्ट्रैटेजी को कॉपी कर लें। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इंसान नेचुरल रूप से कंपैरिजन और इमिटेशन के थ्रू सीखता है। सोशल मीडिया, ट्रेडिंग ऐप्स और कम्युनिटी फोरम्स पर आपको हमेशा वो ट्रेडर्स दिखाई देंगे जो लगातार प्रॉफिट दिखा रहे हैं। आपकी आंखें उन्हें देखकर एक्साइट हो जाती हैं और दिमाग में एक सिंपल सा विचार आता है, अगर मैंने वही किया तो मैं भी वही रिजल्ट्स पा सकता हूं। लेकिन ट्रेडिंग दुनिया इतनी सिंपल नहीं है। यह सिर्फ चार्ट्स और इंडिकेटर्स का खेल नहीं है। यह साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट और मार्केट अंडरस्टैंडिंग का मिश्रण है। जो स्ट्रैटेजी एक ट्रेडर के लिए काम कर रही है वह आपके लिए काम ना करे, इसका पहला कारण है पर्सनल कॉन्टेक्स्ट। हर ट्रेडर का कैपिटल, एक्सपीरियंस, रिस्क एपिटाइट और इवन समय अलग होता है। अगर कोई हाई लेवरेज स्ट्रैटेजी यूज करता है और आप सेम अप्रोच अडॉप्ट करते हैं तो चांसेस हैं कि आप बहुत जल्दी लॉस में चले जाएं। इसके अलावा मार्केट कंडीशंस हमेशा बदलती रहती हैं। कभी बुलिश ट्रेंड्स होते हैं, कभी बेरिश, कभी हाई वॉलेटिलिटी। किसी की स्ट्रैटेजी को बस कॉपी करना मतलब आप उस स्ट्रैटेजी के कॉन्टेक्स्ट को इग्नोर कर रहे हैं। कॉन्टेक्स्ट को इग्नोर करना ट्रेडिंग में सबसे बड़ी गलती होती है। इसीलिए ट्रेडिंग में ब्लाइंडली फॉलो करना अक्सर फाइनेंशियल डैमेज देता है, भले ही वो स्ट्रैटेजी एक्सटर्नली परफेक्ट लगे। साइकोलॉजी भी एक बड़ा फैक्टर है। फियर ऑफ मिसिंग आउट या फोमो हमें इंपल्सिव डिसीजंस लेने पर मजबूर करता है। जब आप देखते हैं कि कोई ट्रेडर ह्यूज प्रॉफिट्स दिखा रहा है तो दिमाग कहता है, मुझे भी जल्दी एक्शन लेना चाहिए। इसी तरह ग्रीड और इंपेशेंस भी हमारे डिसीजंस को प्रभावित करते हैं, और ट्रेडिंग में इमोशनल कंट्रोल बहुत जरूरी है। अगर आप अपने इमोशंस को मैनेज नहीं कर सकते तो कोई भी एक्सटर्नल स्ट्रैटेजी आपके लिए काम नहीं करेगी। ट्रेडिंग एक पर्सनल जर्नी है। इसे आप किसी और के सक्सेस फॉर्मूला के हिसाब से नहीं चला सकते। स्ट्रैटेजी सिर्फ टूल्स है, एक्चुअल गेम होता है सेल्फ अवेयरनेस और डिसिप्लिन डिसीजन मेकिंग का। यही रीजन है कि हर प्रोफेशनल ट्रेडर अपना खुद का सिस्टम डेवलप करता है। वो लर्न करता है, बैक टेस्ट करता है और अपने मिस्टेक से इंप्रूव करता है। इसलिए जब भी आप सोचते हैं कि किसी और की स्ट्रैटेजी आपकी शॉर्टकट है, तो याद रखिए, मार्केट में कोई शॉर्टकट नहीं है। हर प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग जर्नी आपके खुद के एनालिसिस, प्रैक्टिस और इमोशनल कंट्रोल पर डिपेंड करती है। बस एक्सटर्नल स्ट्रैटेजीज देखकर इंस्पिरेशन लेना ठीक है, लेकिन ब्लाइंडली फॉलो करना हमेशा रिस्की होता है। जब हम मार्केट में किसी की स्ट्रैटेजी को ब्लाइंडली फॉलो करने की कोशिश करते हैं तो हमारी अपनी सोच और इंट्यूशन कमजोर पड़ने लगती है। ट्रेडिंग सिर्फ सिग्नल्स या इंडिकेटर्स का खेल नहीं है। यह एक ऐसी स्किल है जो एक्सपीरियंस और सेल्फ अवेयरनेस से बनती है। हर ट्रेडर की डिसीजन मेकिंग अलग होती है क्योंकि उनके चॉइसेस उनके पर्सनल फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं, जैसे रिस्क टॉलरेंस, कैपिटल, अवेलेबल टाइम और पेशेंस। मार्केट कंडीशंस भी कभी स्थिर नहीं रहती। कभी प्राइस ट्रेंड्स लिनियर होते हैं, कभी सडन वॉलेटिलिटी आती है। जो स्ट्रैटेजी किसी ट्रेडर के लिए काम कर रही है वह उसी मार्केट कंडीशन में ऑप्टिमाइज्ड होती है। उसी स्ट्रैटेजी को अलग मार्केट सिनेरियो में यूज करना अक्सर लॉस दे सकता है। यह समझना जरूरी है कि स्ट्रैटेजी इफेक्टिवनेस इज कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट। कॉन्टेक्स्ट के बिना ब्लाइंडली ट्रेडिंग करना किसी भी न्यूबी ट्रेडर के लिए ट्रैप साबित हो सकता है।
इमोशंस ट्रेडिंग में सबसे बड़ा विलन है। फियर, ग्रीड और इम्पेशंस हमारे डिसीजंस को डिस्टॉर्ट कर देते हैं। जब हम दूसरों की स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं तो हम अपने इंटरनल कंपास को इग्नोर कर देते हैं। रिजल्ट ये होता है कि हम अपने रिस्क लिमिट्स क्रॉस कर देते हैं या इंपल्सिव ट्रेड्स करने लगते हैं। इमोशनल कंट्रोल का मतलब है कि आप अपने प्लान के अनुसार ट्रेड करें और अपने लॉसेस या प्रॉफिट्स को पर्सनली मत लें। स्ट्रैटेजी तभी इफेक्टिव होती है जब आप मेंटली प्रिपेयर्ड हों और डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हों। इसके अलावा हर ट्रेडर की लर्निंग कर्व अलग होती है। किसी की शॉर्टकट्स और ट्रिक्स आपके लिए शॉर्टकट्स नहीं है। जो अनुभव उन्होंने कई मंथ्स या ईयर्स में गेन किया है, वही इनसाइट्स उनके डिसीजन मेकिंग को स्ट्रांग बनाते हैं। आप उन्हें ऑब्जर्व करके सीख सकते हैं, लेकिन कॉपी करना आपको वही एडवांटेज नहीं देता। यह रियलाइज करना जरूरी है कि नॉलेज विदाउट पर्सनल एक्सपीरियंस इज इनकम्प्लीट। ट्रेडिंग में पेशेंस और कंटिन्यूअस लर्निंग का बहुत बड़ा रोल है। हर लॉस, हर मिस्टेक और हर मार्केट मूव आपको अपने स्ट्रैटेजी को अडेप्ट करना सिखाता है। इसलिए ब्लाइंडली फॉलोइंग के बजाय ऑब्जर्वेशन और अंडरस्टैंडिंग ज्यादा क्रिटिकल है। जब आप खुद के ऑब्जर्वेशन से ट्रेड करना सीखते हैं, तभी स्ट्रैटेजीज आपके लिए रियल वैल्यू क्रिएट करती है। इसलिए दूसरों की स्ट्रैटेजी को सिर्फ इंस्पिरेशन के रूप में लेना चाहिए, ना कि डिपेंडेंसी के रूप में। अपने इंटरनल एनालिसिस और डिसिप्लिन्ड अप्रोच से ही आप सस्टेनेबल और कंसिस्टेंट रिजल्ट्स पा सकते हैं। यही वो माइंडसेट है जो आपको लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाता है। ट्रेडिंग की दुनिया में अक्सर हम देखते हैं कि बिगिनर्स और इवन एक्सपीरियंस ट्रेडर्स भी दूसरों की स्ट्रैटेजीज को ब्लाइंडली अडॉप्ट कर लेते हैं। लेकिन असली चैलेंज यह है कि मार्केट एक डायनामिक सिस्टम है, जहां हर दिन, हर घंटे और हर मिनट के हिसाब से कंडीशंस बदलती रहती हैं। किसी का जो स्ट्रैटेजी आज प्रॉफिटेबल है, वह अगले वीक या अगले मंथ में उतनी इफेक्टिव नहीं हो सकती। यही रीजन है कि ब्लाइंडली कॉपीइंग कभी भी सस्टेनेबल सक्सेस नहीं दे सकती। इसके अलावा स्ट्रैटेजी सिर्फ टेक्निकल रूल्स नहीं होती। इसका सबसे बड़ा हिस्सा होता है रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग। कोई ट्रेडर चाहे कितने भी इंडिकेटर्स फॉलो करे, अगर उसने प्रॉपर रिस्क मैनेज नहीं किया तो लॉसेस इनएविटेबल हैं। उदाहरण के तौर पर कोई हाई लेवरेज का ट्रेड करता है और उसी सिग्नल्स को आप लो कैपिटल या डिफरेंट रिस्क टॉलरेंस के साथ रेप्लिकेट करते हैं, तो इसका मतलब है कि रिस्क एक्सपोजर बढ़ जाएगा और प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस भी हाई होगी। ट्रेडिंग में एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है सेल्फ अवेयरनेस और इंट्यूशन। जब आप किसी और की स्ट्रैटेजी ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, तो आप अपने इंस्टिंक्ट्स को इग्नोर कर देते हैं। मार्केट आपको सिग्नल्स देता है, लेकिन उसी सिग्नल्स को सही तरीके से इंटरप्रेट करना आपकी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करता है। यही वह स्किल है जिसे कोई भी शॉर्टकट नहीं सिखा सकता। मार्केट इंट्यूशन तभी डेवलप होती है जब आप कंसिस्टेंट प्रैक्टिस करते हैं और अपने एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं। इमोशनल कंट्रोल भी उसी तरह क्रिटिकल है। फियर और ग्रीड ऐसे इमोशंस हैं जो हर ट्रेडर को टेस्ट करते हैं। दूसरों की स्ट्रैटेजी फॉलो करते हुए हम अक्सर अपने इमोशंस इग्नोर कर देते हैं और इंपल्सिव ट्रेड्स कर बैठते हैं। यही वह पॉइंट है जहां बहुत से ट्रेडर्स बार बार फेल हो जाते हैं। डिसिप्लिन और पेशेंस के बिना किसी भी स्ट्रैटेजी की ट्रू वैल्यू रियलाइज नहीं हो सकती। ट्रेडिंग सक्सेस का असली फॉर्मूला यही है कि आप एक्सटर्नल इंस्पिरेशन को इंटरनलाइज करें, दूसरों की स्ट्रैटेजीज को एनालाइज करें, उनके लॉजिक को समझें, लेकिन उसे ब्लाइंडली कॉपी न करें। जब आप मार्केट को अपने कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से समझते हैं, अपने कैपिटल, रिस्क एपिटाइट और टाइम फ्रेम को ध्यान में रखते हुए डिसीजंस लेते हैं, तभी स्ट्रैटेजी मीनिंगफुल और प्रॉफिटेबल बनती है। इसीलिए ट्रेडिंग में सबसे जरूरी चीज है एपीएनई लर्निंग और एक्सपीरियंस को वैल्यू देना। नॉलेज और ऑब्जर्वेशन का सही कॉम्बिनेशन ही आपको कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स और सस्टेनेबल ग्रोथ देता है। ब्लाइंड कॉपिंग सिर्फ इल्यूजन है, लेकिन प्रॉपर एनालिसिस और डिसिप्लिन्ड अप्रोच से आप रियल रिजल्ट्स जनरेट कर सकते हैं। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन यह है कि किसी एक्सपर्ट ट्रेडर की स्ट्रैटेजी सिर्फ रूल्स और सिग्नल्स की वजह से प्रॉफिटेबल है। असल में हर प्रॉफिटेबल ट्रेडर के पीछे एक स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग और डिसिप्लिन्ड अप्रोच होता है। मार्केट सिर्फ चार्ट्स और इंडिकेटर्स का खेल नहीं है, यह डिसीजन मेकिंग, इमोशनल कंट्रोल और कंसिस्टेंट एग्जीक्यूशन का कॉम्बिनेशन है। जब हम किसी की स्ट्रैटेजी ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, तो हम सिर्फ उसका रूल सेट कॉपी करते हैं,
लेकिन उसकी अंडरलाइंग थॉट प्रोसेस और डिसिप्लिन को इग्नोर कर देते हैं। यही कारण है कि कॉपी करने पर अक्सर रिजल्ट डिसअपॉइंटिंग होता है। इसके अलावा मार्केट में प्रोबेबिलिटी और रिस्क हमेशा एक सेंट्रल फैक्टर होते हैं। कोई स्ट्रैटेजी कितनी भी परफेक्ट क्यों ना लगे, उसमें हमेशा अनसर्टेनिटी होती है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स यही समझते हैं कि कोई भी ट्रेड गारंटीड नहीं है। रिस्क मैनेजमेंट उनके स्ट्रैटेजी का इंटीग्रल पार्ट है। पोजीशन साइजिंग, स्टॉप लॉस प्लेसमेंट और पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन ऐसे एलिमेंट्स हैं जो किसी एक्सटर्नल स्ट्रैटेजी की ट्रू इफेक्टिवनेस को डिटरमाइन करते हैं। जब आप ये समझे बिना किसी की स्ट्रैटेजी कॉपी करते हैं तो आप अननोइंगली अपने कैपिटल को हाई रिस्क एक्सपोजर में डाल देते हैं। ट्रेडिंग का एक और क्रिटिकल एलिमेंट है अडेप्टेबिलिटी। मार्केट स्टैटिक नहीं है। हर दिन, हर सेशन, हर वॉलेटिलिटी लेवल अलग होता है। जो स्ट्रैटेजी एक मार्केट कंडीशन में काम कर रही है वही दूसरी कंडीशन में फेल हो सकती है। इसलिए प्रोफेशनल ट्रेडर्स हमेशा अपनी स्ट्रैटेजीज को कंटिन्यूअसली ट्वीक करते हैं। ब्लाइंड फॉलोइंग में यह अडेप्टेबिलिटी खो जाती है। आप सिग्नल्स को ब्लाइंडली एग्जीक्यूट करते हैं लेकिन यह रियलाइज नहीं करते कि कॉन्टेक्स्ट बदल गया है। साथ ही ट्रेडिंग में सेल्फ ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप दूसरों की स्ट्रैटेजी पर डिपेंड रहते हैं तो आपके डिसीजंस एक्सटर्नल वैलिडेशन पर आधारित होते हैं। मार्केट में ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब सिग्नल्स कॉन्ट्रडिक्टरी होते हैं या इमोशंस हाई होते हैं। उस समय केवल जो ट्रेडर अपने एनालिसिस और अंडरस्टैंडिंग पर कॉन्फिडेंट होता है वही सही डिसीजन ले पाता है। ब्लाइंड फॉलोइंग में यह कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होता और आप बार बार हेजिटेशन या इंपल्सिव डिसीजंस की ट्रैप में फंस जाते हैं। इसलिए प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग सिर्फ किसी एक्सटर्नल स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करने का नाम नहीं है। यह आपके इंटरनल एनालिसिस, इमोशनल डिसिप्लिन, रिस्क अवेयरनेस और अडेप्टेबिलिटी का रिजल्ट है। जब आप यह फंडामेंटल समझते हैं और प्रैक्टिस करते हैं तभी कोई स्ट्रैटेजी आपके लिए रियल वैल्यू क्रिएट करती है। ट्रेडिंग में रियल एज वही है जो आप अपने पर्सनल लर्निंग और एक्सपीरियंस से डेवलप करते हैं। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी सीख यह है कि स्ट्रैटेजी केवल टूल्स का नाम नहीं है बल्कि माइंडसेट और एग्जीक्यूशन का नाम है। कई लोग सोचते हैं कि कोई एक्सपर्ट ट्रेडर का चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर सेटअप या सिग्नल्स कॉपी करने भर से वे भी प्रॉफिट्स जनरेट कर सकते हैं। लेकिन असली गेम वहां होता है जहां आप अपने पर्सनल स्ट्रेंथ्स और लिमिटेशंस को समझते हुए मार्केट के हर मूव के लिए रेडी रहते हैं। मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है। वॉलेटिलिटी, न्यूज इवेंट्स और इकोनॉमिक चेंजेस हमेशा प्राइस मूवमेंट्स को प्रभावित करते हैं। इसी अनप्रेडिक्टेबिलिटी में ब्लाइंडली फॉलोइंग किसी की स्ट्रैटेजी आपको हमेशा रिएक्टिव बना देता है, प्रोएक्टिव नहीं। प्रोएक्टिव ट्रेडिंग का मतलब है कि आप एंटिसिपेट कर सकते हैं, प्लान बना सकते हैं और अपने ट्रेड्स को उसी प्लान के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट कर सकते हैं। स्ट्रैटेजी तभी इफेक्टिव होती है जब आप उसे अपने रिस्क प्रोफाइल और टाइम फ्रेम के अनुसार एडजस्ट कर सकें। इमोशनल डिसिप्लिन ट्रेडिंग की बैकबोन है। फियर और ग्रीड दो ऐसे इमोशंस हैं जो हर ट्रेडर को टेस्ट करते हैं। जब आप दूसरों की स्ट्रैटेजी ब्लाइंडली फॉलो करते हैं तो आपकी डिसीजंस एक्सटर्नल वैलिडेशन पर डिपेंड होती है। मार्केट में ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब आपका सिग्नल कॉन्ट्रडिक्ट करता है या लॉसेस आते हैं। उस समय केवल वही ट्रेडर कॉन्फिडेंट रहता है जो अपनी एनालिसिस और जजमेंट पर भरोसा करता है। यही कॉन्फिडेंस आपको इंपल्सिव मिस्टेक्स से बचाता है और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी देता है। लर्निंग और एडेप्टेशन ट्रेडिंग में सबसे पावरफुल टूल्स हैं। प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स लगातार अपनी स्ट्रैटेजीज को बैक टेस्ट करते हैं, मिस्टेक्स से सीखते हैं और मार्केट की चेंजिंग कंडीशंस के अनुसार अडेप्ट करते हैं। अगर आप किसी की स्ट्रैटेजी को कॉपी करते हैं तो यह एडेप्टेशन प्रोसेस स्किप हो जाता है। आप सिग्नल्स को फॉलो करते हैं लेकिन रीजनिंग, एडजस्टमेंट्स और कॉन्टेक्सचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होती। इसी वजह से शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स हो सकते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंसी मिस हो जाती है। ट्रेडिंग में रियल एज वही है जो आप अपने एक्सपीरियंस, एनालिसिस और डिसिप्लिन्ड एग्जीक्यूशन से बनाते हैं। स्ट्रैटेजी सिर्फ गाइड होती है लेकिन आपका माइंडसेट, रिस्क मैनेजमेंट और अडेप्टेबिलिटी ही उसे प्रॉफिटेबल बनाते हैं। जब आप यह फंडामेंटल समझते हैं तो हर स्ट्रैटेजी, चाहे वह किसी और की हो, आपके लिए एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी बन जाती है, न कि डिपेंडेंसी का सोर्स। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी ताकत है आपका माइंडसेट और सेल्फ डिसिप्लिन। बहुत से ट्रेडर्स ये समझ नहीं पाते कि स्ट्रैटेजी सिर्फ सिग्नल्स और रूल्स नहीं है। रियल एज आता है उस स्किल से
जो आप अपने एनालिसिस, पेशेंस और इमोशनल कंट्रोल से डेवलप करते हैं। जब आप किसी और की स्ट्रैटेजी ब्लाइंडली फॉलो करते हैं तो आप अपनी पर्सनल जजमेंट और रीजनिंग को इग्नोर कर देते हैं। मार्केट में ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब आपको इंस्टेंट डिसीजन लेना पड़ता है। उस समय सिर्फ वही ट्रेडर सही डिसीजन ले पाता है जो अपनी स्ट्रैटेजी के लॉजिक और अपने एक्सपीरियंस पर भरोसा करता है। इमोशंस ट्रेडिंग में सबसे बड़ा फैक्टर होते हैं। फियर और ग्रीड हर ट्रेडर को टेस्ट करते हैं। जब आप एक्सटर्नल स्ट्रैटेजीज पर डिपेंड होते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस उन स्ट्रैटेजीज पर डिपेंड करता है। अगर मार्केट कंडीशंस बदलती हैं या लॉसेस आते हैं तो पैनिक करना या इंपल्सिव ट्रेड्स करना नेचुरल होता है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स इसे समझते हैं और वही अपने ट्रेड्स को प्लान और डिसिप्लिन के साथ एग्जीक्यूट करते हैं। यही रीजन है कि लॉन्ग टर्म सक्सेस उन्हीं ट्रेडर्स का होता है जो माइंडसेट और स्ट्रैटेजी दोनों को बैलेंस में रखते हैं। मार्केट में अडेप्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रैटेजीज स्टैटिक नहीं होती। जो टेक्निक आज काम कर रही है वह अगले वीक वॉलेटाइल मार्केट में फेल कर सकती है। इसलिए प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स हमेशा अपने अप्रोच को ट्वीक करते हैं। वो ऑब्जर्व करते हैं, लर्न करते हैं और अपने मिस्टेक्स से इंप्रूव करते हैं। जब आप ब्लाइंडली फॉलो करते हैं तो यह एडेप्टेशन प्रोसेस मिस हो जाता है। आप सिर्फ सिग्नल्स एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं लेकिन रीजनिंग, कॉन्टेक्स्ट और एडजस्टमेंट्स डेवलप नहीं होते। रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग ट्रेडिंग के इंटीग्रल पार्ट्स हैं। किसी की स्ट्रेटजी को कॉपी करना मतलब यह अस्यूम करना कि उनके रिस्क प्रोफाइल, कैपिटल और टाइम फ्रेम आपके साथ सेम है। रियलिटी में ऐसा रेयरली होता है। प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट तभी काम आता है जब आप अपनी पर्सनल सिचुएशन के हिसाब से ट्रेड करते हैं। यही डिसिप्लिन्ड अप्रोच आपको लॉसेस कंट्रोल करने और कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स जनरेट करने में मदद करती है। ट्रेडिंग का असली सीक्रेट यही है कि आप एक्सटर्नल इंस्पिरेशन को इंटरनलाइज करें। दूसरों की स्ट्रैटेजी से सीखें लेकिन अपने एनालिसिस, एक्सपीरियंस और इमोशनल डिसिप्लिन से ही अपना एडवांटेज बनाएं। स्ट्रैटेजी सिर्फ गाइड होती है। एग्जीक्यूशन, माइंडसेट और अडेप्टेबिलिटी ही उसे प्रॉफिटेबल बनाते हैं। जब यह समझ जाते हैं तब हर लर्निंग एक्सपीरियंस आपके लिए लॉन्ग टर्म वैल्यू बन जाता है। ट्रेडिंग की दुनिया में सबसे बड़ी सीख यही है कि लॉन्ग टर्म सक्सेस किसी शॉर्टकट या कॉपी पेस्ट स्ट्रैटेजी से नहीं आती। जब हम दूसरों की स्ट्रैटेजीज ब्लाइंडली फॉलो करते हैं तो हम सिर्फ उनके एक्सटर्नल रूल्स को अडॉप्ट करते हैं लेकिन उनके इंटरनल रीजनिंग, एक्सपीरियंस और डिसिप्लिन्ड माइंडसेट को समझ नहीं पाते। मार्केट में ऐसा करना बहुत रिस्की हो सकता है क्योंकि वॉलेटिलिटी, अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ और चेंजिंग कंडीशंस हर समय हमारी डिसीजंस को चैलेंज करते हैं। प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग का असली फाउंडेशन होता है सेल्फ लर्निंग, ऑब्जर्वेशन और अडेप्टेशन। हर प्रॉफिटेबल ट्रेडर ने हजारों ट्रेड्स के दौरान अपनी मिस्टेक्स से सीखा है, अपने इमोशंस को कंट्रोल किया है और अपनी स्ट्रैटेजीज को कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से एडजस्ट किया है। यह वही चीज है जो किसी भी एक्सटर्नल स्ट्रैटेजी में नहीं आती। अगर आप सिर्फ कॉपी करते हैं तो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स हो सकते हैं लेकिन सस्टेनेबल ग्रोथ मिस हो जाती है। इमोशनल कंट्रोल, पेशेंस और डिसिप्लिन ट्रेडिंग का बैकबोन है। मार्केट में हमेशा अनसर्टेनिटी रहती है। फियर, ग्रीड और इंपल्सिव बिहेवियर कभी भी प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी को फेल कर सकते हैं। जब आप अपनी खुद की एनालिसिस और रीजनिंग के साथ ट्रेड करते हैं तभी आप काम और कैलकुलेटेड डिसीजंस ले पाते हैं। यह माइंडसेट ही आपको अदर ट्रेडर्स से अलग एज देता है। रिस्क मैनेजमेंट भी इक्वली क्रिटिकल है। किसी की स्ट्रैटेजी को ब्लाइंडली कॉपी करना तब तक सेफ नहीं होता जब तक आप अपने पर्सनल कैपिटल और रिस्क टॉलरेंस को अंडरस्टैंड नहीं करते। प्रॉपर पोजीशन साइजिंग, स्टॉप लॉस प्लेसमेंट और रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस के बिना कोई भी ट्रेड कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता। यही रीजन है कि हर एक्सपर्ट ट्रेडर अपनी स्ट्रैटेजी को अपने कॉन्टेक्स्ट और एक्सपीरियंस के हिसाब से कस्टमाइज करता है। ट्रेडिंग में रियल पावर यही है कि आप एक्सटर्नल स्ट्रैटेजीज को लर्निंग टूल्स की तरह यूज करें, ना कि डिपेंडेंसी के सोर्स की तरह। स्ट्रैटेजी को समझें, एनालाइज करें, अपने मिस्टेक्स और ऑब्जर्वेशंस के साथ अडेप्ट करें और अपने इंटरनल जजमेंट के साथ एग्जीक्यूट करें। जब यह बैलेंस बन जाता है तभी ट्रेडिंग सिर्फ प्रॉफिटेबल नहीं बल्कि सस्टेनेबल और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्सपीरियंस बन जाती है। इसलिए याद रखिए, मार्केट में कोई भी शॉर्टकट नहीं है। जो लोग कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स जनरेट करते हैं उन्होंने अपने एक्सपीरियंस, इमोशनल डिसिप्लिन और अडेप्टेबल स्ट्रैटेजीज के साथ अपनी ट्रेडिंग जर्नी को शेप किया है।
दूसरों की स्ट्रैटेजीज आपको इंस्पिरेशन दे सकती हैं, लेकिन रियल रिजल्ट्स तब आते हैं जब आप अपने एनालिसिस, रिस्क मैनेजमेंट और सेल्फ ट्रस्ट के साथ मार्केट को नेविगेट करते हैं। यही वह स्किल और माइंडसेट है जो आपको रियल ट्रेडर बनाता है।